चल उठा कदम तुझे तो छाना है, मंजिले कठिन ये तो बहाना है, आसमां परे तुझे तो जाना है, मंजिले कठिन ये तो बहाना है। Hi, this is Sumit Vishwakarma, the founder of Financial Footprints. We teach finance in its simplest form. ये क्या कर रहा था? आपको क्या लगता है ट्रेडर्स क्या ऐसा दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं? रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, नहीं। सो वी ओनली मेक एफर्ट वाइल एंटरिंग इनटू द स्टॉक कि हमने प्राइस पे एंटर किया, ये टारगेट है हमारा, स्टॉप लॉस। और जो बीच का समय होता है ना, वो हमारा होता है। उस बीच में हम गा भी लेते हैं, हम नाच भी लेते हैं। वैसे थोड़ी देर पहले आई वॉज अप्रिशिएटिंग द वर्ल्ड कि दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है, उसके लोग कितने ब्यूटीफुल है। तभी मेरे मुंह से निकला कि हाय, कुछ लोग ऐसे भी हैं। हाँ, देर आर पीपल जो मंगलवार 4 मंगलवार ट्रेडिंग हुआ नहीं एंड दे स्टार्ट कमेंटिंग ऑन द मार्केट। सो दे फील कि कौन फिरकी ले रहा है, कौन खेला खेल रहा है उनके साथ। कहा जब भी वो स्टॉक में पैसा डालते हैं स्टॉक गिर जाता है, और जब तक वो स्टॉक को देख रहे हैं स्टॉक गिरता रहता है, और जैसे ही वो डर के बेच दिए स्टॉक धाए से ऊपर चले जाता है। एक्चुअली इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट। मार्केट में कोई एंट्री बैरियर है नहीं। सो जिसके पास पैसा है ही कैन डायरेक्टली कम टू द मार्केट। प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट नहीं होती, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब दे डू नॉट ब्लेम देमसेल्फ बट दे ब्लेम द मार्केट। वो कहते हैं कि ऑपरेटर्स चला रहे हैं मार्केट को। अब ऑपरेटर्स कौन होते हैं? जो प्राइस ऊपर लेके जाते हैं आर्टिफिशियली और फिर डंप कर देते हैं वो स्टॉक। तो दैट इज एक्चुअली अ फ्रॉड, बट पूरा मार्केट ऑपरेटर्स चला रहे हैं। सर, शहर में चोर ज़रूर है, पर ये चोरों का शहर नहीं है। स्टॉक मार्केट डिमांड सप्लाई पे चलता था, चलता है और चलता रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ है ना, इस मार्केट में सबसे समझदार और सबसे पैसे वाले लोग हैं, तो उनके सामने पैसे लेके जाना मुश्किल है। सो यू आर अगेंस्ट देम मेनी अ टाइम्स। सो प्रॉब्लम समझदारी है, प्रॉब्लम ऑपरेटर्स नहीं है। अच्छा, बीइंग सेड दैट, मैं ये नहीं कहता कि देर आर नो ऑपरेटर्स, बट तू काहे चिंता करता है? देर आर 3 वेज जिससे यू कैन एलिमिनेट द फियर ऑफ ऑपरेटर्स। कसम खाओ कि आज से ब्रांडेड खरीदेंगे, आज से महंगी चीज़ें खरीदेंगे और आज से ट्रायल एंड टेस्टेड खरीदेंगे। अब जब मैं बोला ब्रांडेड खरीदेंगे, मतलब निफ्टी 50 सुने हो, 50 टॉप कंपनी है इंडिया की। आप उसमें पैसा लगाओगे तो दे आर फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, और उनका जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग रहता है ना, वो भी काफ़ी हाई होता है, ऑल ओवर द ग्लोब ट्रेड होता है। तो अब उसमें कोई कुछ लाख रुपए, कुछ करोड़ रुपए से दे कैन नॉट मैनिपुलेट दैट स्टॉक फॉर लॉन्ग। समझो HDFC, उसका इतना हाई वॉल्यूम है कि नो आर्टिफिशियल प्लेयर कैन स्टे इन दैट फॉर लॉन्ग। वो भी तो अपना पैसा जला रहा है ना, वो भी समझो। तो दैट्स हाउ यू कैन एलिमिनेट द रिस्क। अच्छा, निफ्टी 50 में क्यों रिस्ट्रिक्टेड रहे हम? अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, देयर इज ऑल्सो कॉल्ड निफ्टी 100, जहाँ पे टॉप 100 इंडियन कंपनीज लिस्टेड है। देयर इज ऑल्सो कॉल्ड निफ्टी 200, जहाँ तक अगर आप नए हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उसमें टॉप 200 कंपनीज है निफ्टी की, या 200 कंपनीज लिस्टेड है निफ्टी 200 में। तो यहाँ पे आपको बेस्ट स्टॉक भी मिल जाएंगे और ऑल्टरनेटिव बेस्ट स्टॉक भी मिल जाएंगे। अगर आपके पास थोड़ा और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है बट स्टिल यू वांट कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो, तो निफ्टी 500 तक जाना। 500 टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया। अब इस ब्रांड में ऑपरेटर्स ज़्यादा दिक्कत नहीं दे पाएंगे। सेकंड, अब महंगी चीज़ें लेना है आपको, एक आप फिल्टर लगा लो कि 100 रुपये के नीचे वाला स्टॉक्स में नहीं देखूंगा, खरीदो छोड़ो मैं देखूंगा भी नहीं। वाई? बिकॉज ऑपरेटर्स ना पेनी स्टॉक में बहुत एक्टिव होते हैं। वो जो 1-2 रुपये के स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें उनको क्या करना है, 4-5 क्वांटिटी खरीदना है 4-5 लाख रुपए में, और वो स्टॉक का प्राइस हिल गया। अब यही बड़े प्राइस में करना मुश्किल है। दैट इज़ वाई यू शुड ऑलवेज कीप फिल्टर, कि जितना ज़्यादा पैसा लगेगा ना, उतना वो फ्रॉड उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और उतना वो सेबी के नज़र में आने लगेंगे। दैट इज़ हाउ यू आर सेफ गार्डेड हियर। अब थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको ट्रायल एंड टेस्टेड लेना है।
IPO लिस्ट हुआ, आपने अगले दिन ट्रेडिंग चालू कर दी, तो ऐसा मत करो. What you do is let the company settle itself. जिसका IPO लिस्टिंग के बाद 3 साल हो गया है ना, अब आप करो ना उसमें ट्रेडिंग, अब करो ना उसमें इन्वेस्टमेंट. अब दिक्कत क्या होती है, एक तो IPO रिस्की है. रिटेलर्स क्यों करते हैं मुझे पता नहीं, बिकॉज वो कहते हैं कि मुझे कम रिस्क लेना है, बट वो सबसे ज़्यादा रिस्क उस प्रोडक्ट ने मार्केट में उतरा ही नहीं है. और एक बार मार्केट में उतरेगा तो मार्केट उसको उसकी रियल वैल्यू बताती है. एंड यू इन्वेस्ट इन अ वेरी क्रूशियल टाइम इन IPO. इट्स ओके, वो हम बाद के वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट हियर इफ़ यू गिव द 3 years ऑफ टाइम पीरियड, तो इसमें क्या होता है कि IPO होता है, फिर देर इज सम लॉक इन पीरियड ऑफ प्रमोटर्स, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं. तो दैट्स द लॉजिक. फिर 3 साल के बाद वो फ्रीली ट्रेड हो रहा होता है मार्केट में. फिर उसकी हिस्ट्री समझ के आप करो ट्रेड. सो महंगा लेना है 100 एंड अबव, ब्रांडेड लेना है निफ्टी 200 या निफ्टी 500 स्टॉक्स के अंदर, वो लिस्ट आपको NSE में मिल जाएगा, NSE के वेबसाइट पे. और थर्ड, ट्रायल एंड टेस्टेड लेना है. इफ़ यू फिल्टर आउट दिस थिंग, हाँ ऑपरेटर गया आपकी गेम से. बट हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि FIIs DIIs मार्केट चलाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे अग्री करूँगा. ऑपरेटर्स नहीं चलाते, बट इनके पास इतना पैसा है कि दे कैन ड्राइव द मार्केट. और नेक्स्ट वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे हम अपनी पॉकेट मनी इनके पॉकेट से निकाल सकते हैं. हाउ टू अर्न अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ FIIs. This is Sumit Vishwakarma signing out for this session. Thank you.